हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना एसपी जो 11th स्टैंडर्ड का था वो कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स पढ़ा दिया है। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स अब तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, वहाँ जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मैं वंस अगेन लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं डे 1 से आपको बोलते आ रहा हूँ कि भाई इस एसपी इज लाइक अ वेब सीरीज। अगर एक भी पार्ट मिस आउट करोगे तो नहीं समझ में आएगा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा रहे। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, पहले जो भी पार्ट्स पढ़ा है मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद ही थर्ड पार्ट में क्या करना, जंप लगाना। देखो फर्स्ट पार्ट क्या था, अपन थोड़ा ओवरव्यू कर लेते थे। क्या पढ़े थे अपन, सेक्रेटरी करके कंसेप्ट पढ़े थे। सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेक्रेटरीज पढ़े, क्या फंक्शन है क्या फीचर्स है, वो सब अपन क्या कौन से पार्ट में पढ़े, अपन फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़े। सेकेंड चैप्टर्स के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी होता क्या है। उसके अंदर भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन है, वे है टू डू द बिजनेस। लाइक अपन ने पढ़ा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके अंदर मेन फोकस था जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या, जिसका फीचर्स मेजॉरिटी टाइम एग्जाम में आया हुआ है। आज अपन चालू कर रहे हैं जो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मतलब कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या आपको चीजें चाहिए टू फॉर्म द कंपनी। देखो अपन चैप्टर्स देखने जाएंगे तो छोटा सा ही है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आने वाले जो भी चैप्टर्स है वो आपको प्रैक्टिकल के थ्रू जाएंगे, तो प्लीज गाइस एक भी पार्ट मिस आउट मत करना। चलो शुरू करते हैं। आज अपना थर्ड पार्ट है जो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। देखो इसके अंदर पहले ओवरव्यू कर लेते कि भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कौन से स्टेजेस है इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। सेकंड हो जाएगा अपना प्रमोशन, थर्ड होगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी और फोर्थ होगा कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। चलो दिखते हैं, चलो शुरू करते हैं चैप्टर्स को इंट्रोडक्शन के साथ। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आई होप तुम लोग को तो एक क्लियर ही होगा। जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर्स का सेकंड पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां पे मैंने फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आर्टिफिशियल है पर्सन वो इन डिटेल में समझाया, वहां जाके क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। That is, it is a creation by the law. It come into existence when it's registered by the following the procedure laid down by the Companies Act 2013. Formation of a company means registering or incorporating a company with the register of company in the state where the company's registered office is to be located. चलो बेस्ड ऑन अ मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर। आई होप तुम लोग को मालूम ही है, और ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में भी अपन ने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 होने चाहिए, 1% कंपनी के लिए 1 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 क्या होने चाहिए, प्रमोटर होने चाहिए। प्रमोटर नथिंग बट मिनिमम मेंबर होने जरूरी है। तो यही इन लोग ने चार्ट फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। प्रमोटर आर द पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रमोटर इंटेंडिंग टू फॉर्म अ कंपनी और अदर एस्पेक्ट। 3 टाइप्स ऑफ कंपनी कैन बी फॉर्म एज फॉलो। देखो पहले तुम लोग को प्रमोटर का मतलब समझा देता हूं कि व्हाट यू मीन बाय प्रमोटर। प्रमोटर इज नथिंग बट वो बंदा जो क्या करता है, बिजनेस का फर्स्ट टाइम उसके मन में क्या आता है, ख्याल आता है कि मुझे क्या करनी है, कंपनी फॉर्म करनी है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर। देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मिनिमम नंबर ऑफ प्रमोटर्स के, कितने प्रमोटर्स होने चाहिए, नथिंग बट कितने मेंबर्स होने चाहिए, नथिंग बट कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए जब भी आप कंपनी फॉर्म कर रहे हो। तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 जो अपन लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 1 और वर्क पर्सन कंपनी के लिए मिनिमम भी 1, और यहां पे लिख दो मैक्सिमम भी कितने हो गए, 1 हो गए। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि नाम में क्या लिखा है, 1 पर्सन कंपनी। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर 2 मेंबर हो जाते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, 1 पर्सन कंपनी का हिलाएगी नहीं, बिकॉज 1 कंपनी का कंसेप्ट ही क्या है, 1 पर्सन ही क्या होगा, मिनिमम मेंबर होगा, और मैक्सिमम भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो बेस्ड ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी में भी रजिस्टर एज सेक्शन 3 सबसेक्शन 2। ये भी अपन ने डिटेल में पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, और अनलिमिटेड टाइप का भी कंसेप्ट होता है। तो लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, इन लोगों ने वापस से यहाँ पे रिपीट किया तो पढ़ा लेते हैं अपन, ठीक है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, in this type company capital is collected by issuing share and the liability of the member is limited to the extent of the unpaid part of the face value of the share brought by them। सर अब ये क्या बोल रहे हैं, आई होप तुम लोग को इंग्लिश तो इतना तो समझ में आता रहेगा कि लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है कि भाई जब तक उसने अपना फेस वैल्यू का पैसा नहीं भरा रहेगा वो तब तक उससे लायबल है, अदरवाइज लायबल
नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, 8 रुपया पे किया था, लास्ट चैप्टर्स के अंदर अपन ने रिवाइज किया था, यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ। मिस्टर एक्स से 2 रुपया पे 8 रुपया पे किया था, 2 रुपये क्या है पेंडिंग है, तो वो लायबल कितने तक है, 2 रुपया तक की है, बाकी का कोई लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं है, तो उसको बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब मिस्टर एक्स गारंटी देगा कि कंपनी जब भी वाइंडिंग अप होगी, कंपनी जब भी बंद होगी, तभी मैं 1 लाख रुपया दूंगा। इस क्या हो गया, वो क्या हो जाएगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। In this company, its member have a guaranteed to contribute a certain amount of money either to the assets of the company at a time of winding up. Winding up का मतलब होता है कंपनी बंद होती है तभी, और towards the cost of the winding up of the company। ठीक है। और थर्ड टाइप्स क्या है इसके अंदर, अनलिमिटेड कंपनी, मतलब यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड नहीं होगी। तो सर जॉइंट स्टॉक कंपनी में तो एक फीचर्स था कि लिमिटेड लायबिलिटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, लिमिटेड लायबिलिटी होती है बेसिक सेंस में देखने जाओगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर। बट अगर तो आपके आर्टिकल्स में लिखा है कि आर्टिकल्स या तो फिर एमओए में लिखा है कि भाई मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, तो आपके आर्टिकल्स और एमओए क्या होगा, प्रिविल्स होगा, वहां पे एक्ट प्रिविल्स नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, इन दिस कंपनी द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज अनलिमिटेड, दैट इज मेंबर आर लायबल टू होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेब्ट एंड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट आई होप तुम लोग को क्लियर है कि अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, कोई लिमिट नहीं है, कंपनी को जितना भी नुकसान होगा सब शेयर होल्डर को, ओनर को क्या करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कितने स्टेज है किसके, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के, 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसके अंदर। फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। पहला है प्रमोशन, ऑफ कोर्स प्रमोशन नथिंग बट आप बोल सकते हो प्रमोटर क्या करता है, प्रमोशन करता है। सेकंड होता है कंपनी रजिस्टर करता है, इनडायरेक्टली इंकॉर्पोरेशन करता है। और थर्ड एक इंकॉर्पोरेशन के बाद आपको और एक सर्टिफिकेट लेना है, किससे, गवर्नमेंट से, जो है अपना कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। नो डाउट डिटेल में पढ़ेंगे अपन इसको, पूरा चैप्टर ये तीनों पे ही है। ठीक है, 1 बाय 1 अपन देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। The Companies Act 2013 Section 3 Subsection 1 has stated the following condition for the formation of the company। पहला लिखा है कंपनी shall have form for the lawful purpose। ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस रन करने का सोच रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, लॉफुल होना जरूरी है। सेकंड बोलता है मिनिमम 7 प्रमोटर नीडेड फॉर अ पब्लिक कंपनी। वापस से रिपीट किया इन लोग ने, मिनिमम 2 प्रमोटर फॉर प्राइवेट कंपनी और 1 प्रमोटर फॉर द 1 पर्सन कंपनी। ये तो ऊपर अपने चार्ट में देगा। थर्ड बोलता है ऑल द प्रमोटर मस्ट सब्सक्राइब देयर नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो व्हाट यू मीन बाय अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का माँ बाप होता है, मैंने पहले दिन पे बोला था, इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ कंपनी के माँ बाप को भी, मतलब माँ बाप मतलब एमओए और एओए का भी फॉर्म क्या करना है, आपको अटैच करना है। उसके अंदर एमओए के अंदर सब्सक्राइबर के नाम आते हैं कि भाई तू कितना शेयर सब्सक्राइब करने वाला है। देखो सब्सक्राइबर इज द लाइक अ कंडीशन कि भाई कंपनी खुलेगी तो ही मैं सब्सक्राइब करूंगा, अदरवाइज सब्सक्राइब करूंगा नहीं। तो वो लिस्ट में तेरा नाम आना चाहिए। और गवर्नमेंट को आप बोल रहे हो कि अगर कंपनी खुल गई तो कंपनी के अकाउंट में मैं इतना अमाउंट का शेयर का क्या करूंगा, अमाउंट क्या कर दूंगा, डिपॉजिट कर दूंगा विद इन 60 डेज में, तो वो हो जाएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द प्रमोटर मस्ट कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विथ रिस्पेक्ट टू द इंकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। प्रमोटर को सब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एक्ट के अंदर लिखा है वो क्या करना है, फॉलो करना है। चलो अभी 1 बाय 1 देखते हैं क्या है प्रमोशन। फर्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन ऑफ द कंपनी मींस टेकिंग ऑल द नेसेसरी स्टेप टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो उससे पहले जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो प्रोसेस को क्या बोल सकते हो आप, प्रमोशन बोल सकते हो। अभी इसके अंदर मैं तुम लोगों को ऊपर पढ़ा दिया था कि व्हाट यू मीन बाय प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या होता है, जिस बंदे में फर्स्ट टाइम ख्याल आता है कि मुझे क्या करना है, कंपनी रन करना है, उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर बोलेंगे। बट यहाँ पे कंपनीज एक्ट के हिसाब से थोड़ा सा सर्टेन डिफरेंस क्या है, डेफिनेशन से, जो आपको याद रखना है कि प्रमोटर एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए मीनिंग ऑफ द प्रमोटर, अ पर्सन हु अंडरटेक द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज अ प्रमोटर। Promoter can be an individual, partner, company, association or
सिंडिकेट, मतलब प्रमोटर कोई भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी खोलनी है, अगर रिलायंस के मन में ख्याल आए कि मुझे XYZ कंपनी खोलनी है, तो रिलायंस इज ऑल्सो अ प्रमोटर। तो जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल ही प्रमोटर हो सकता है, इंडिविजुअल के साथ साथ पार्टनर, कंपनी और एसोसिएट भी क्या हो सकती है, प्रमोटर बन सकती है। चलो अभी देखते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 के अंदर क्या एग्जैक्टली डेफिनेशंस दिया है फॉर रिगार्डिंग द प्रमोटर। मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नाम लिखा रहेगा तो प्रमोटर कहलाएगा, अगर सपोज कि प्रोस्पेक्टस के अंदर उसका नाम लिखा रहेगा तो प्रमोटर कहलाएगा। तो वैसे 2-3 सिचुएशंस दिया है कि अपन जान सकते हैं कि हु इज द प्रमोटर। देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन द टर्म प्रमोटर एज अ पर्सन। फर्स्ट लिखा है who has been named as such in the prospectus or identified by the company in the annual return। सर इसमें दो चीजें आपको देखनी है। पहला है प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम लिखा रहेगा, या तो एनुअल रिटर्न आता है, जब भी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग करती है तभी शेयर होल्डर को एनुअल रिटर्न देती है कि पूरे साल में कंपनी ने क्या किया, नथिंग बट बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब नोट्स टू अकाउंट एंड ऑल, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑल। तो उसके अंदर जिस पर्सन का नाम लिखा होगा वो प्रमोटर कहलाएगा। वही बोल रहे हैं, देखो क्या लिखा है, who has been named as such in prospectus। सर अभी ये प्रोस्पेक्टर क्या होता है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर्स में ही मैंने समझा था। प्रोस्पेक्टर इज नथिंग बट इनविटेशन कार्ड, कि भाई फॉर एग्जांपल कंपनी को सपना तो आता नहीं है, अपने को सपना तो आता नहीं है कि कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या देती है, इन्विटेशन कार्ड देती है सब शेयर मेंबर्स को या तो पब्लिक को कि हम लोग को पैसे की क्या है रिक्वायरमेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हम लोग की कंपनी में एज अ शेयर के फॉर्म में क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो इन्विटेशन कार्ड होता है ना, उसको एसपी के टर्म में, लॉ टर्म में क्या बोलेंगे आप, प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। तो उसमें उसका नाम होगा, या तो एनुअल रिटर्न में उसका नाम होगा, उसको क्या बोल सकते हो आप, प्रमोटर बोल सकते हो। सेकंड क्या बोलता है, who has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise। अभी ये क्या बोला है कि अगर वो पर्सन को भी हम लोग प्रमोटर बोलेंगे जो कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, तो अल्टीमेटली अगर कोई मिस्टर एक्स है, वो सपोज कि फॉर एबीसी कंपनी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली व्हाटएवर, तो उसको भी प्रमोटर बोलेंगे एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। यस और थर्ड है, इन अकॉर्डेंस विद द whose advice, direction और instruction the board of director is accustomed to act। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है और ABC प्राइवेट लिमिटेड है, और ABC प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो वही काम कर रहा है जो ये इशारा कर रहा है, तो उसको भी मिस्टर एक्स को भी क्या बोलेंगे, प्रमोटर बोलेंगे। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन अकॉर्डेंस विद द whose एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अकस्टम टू एक्ट, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमोटर बोलेंगे। तो 3 सिचुएशन इस लोग ने दिया है कि किस किस को प्रमोटर बोलेंगे। वंस अगेन रिपीट करते, पहला who has been named as such in the prospectus or identified by the company in the annual return। सेकेंड दिया है who has control over the affairs of the company directly or indirectly whether as a shareholder, director or otherwise। और थर्ड दिया है in accordance with the whose advice, direction or instruction the board of director is accustomed to act। तो सर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो तुम लोग को मुझे बोलना है कि ये प्रमोटर हुआ कि नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, वापस वही एग्जाम्पल ले रहा हूं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके डायरेक्टर वही काम कर रहा है जो मिस्टर एक्स कर रहा है, बट मिस्टर एक्स क्या है, सीए है, फॉर एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या तो लॉयर है, या तो सीएस है। अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स कोई लीगल पर्सन है या तो फिर कोई प्रोफेशनल पर्सन है जो वही काम बोल रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, तो वही करना पड़ेगा ना जो प्रोफेशनल बोलेगा। तो उसका मतलब क्या बोलना चाहता हूं, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा सर। मतलब फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स कोई ऐसा एडवाइस दे रहा है एज अ प्रोफेशन की तरह, तो उसको मिस्टर एक्स को प्रमोटर बोलेंगे नहीं। वही लाइन यहाँ पे रिपीट किया है, देखो, हावेवर अ पर्सन हु इज असिस्टिंग द प्रमोटर इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, एग्जाम्पल लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एटेक्स्ट्रा, कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ प्रमोटर। अगर मिस्टर एक्स
सीए चार्टर्ड अकाउंट या प्रोफेशनल कुछ नहीं है और ऐसे ही बोल रहा है कि ऐसा काम कर, वैसा काम कर, वैसा काम कर, तो प्रमोटर बोलेंगे। बट मिस्टर एक्स इज अ सीए और वो बोला कि नहीं नहीं तेरे को ऐसा फाइनेंशियल नहीं, ऐसा फाइनेंशियल बनाना है, तो उसका मतलब मिस्टर एक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसको प्रमोटर कहलाएगा नहीं। मतलब इन प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ एडवाइस दे रहा है तो प्रमोटर नहीं कहलाएगा, बट उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है या तो ना प्रोफेशनल है तो भी वो अपने इशारों में एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर को नचा रहा है, मतलब मिस्टर एक्स क्या है, प्रमोटर है। तो आई होप तुम लोग को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ द प्रमोटर। रोल ऑफ द प्रमोटर मतलब प्रमोटर करता क्या है, क्या काम करता है, क्या रोल है उसके कंपनी के अंदर। पहला तो प्रमोटर आर द वन हु कम अप विद द आइडिया ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। मतलब मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला था कि जिसके मन में फर्स्ट टाइम ख्याल आया है कि मुझे बिजनेस रन करना है, ये नाम पे कर रहा है, ऐसे रन करना है, उसको क्या बोलेंगे, प्रमोटर बोलेंगे। सेकेंड, they decide the object of the business, amount of capital needed, scale of business operation। मतलब वो सोचेगा कि कितना फंड चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, कौन से स्केल में बिजनेस लेके जाना है और कौन से वे में बिजनेस लेके जाना है, मतलब वो सब बिजनेस आइडियाज इनडायरेक्टली लेके आएगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमोटर बोलेंगे। They prepare the various document needed for the incorporation of the company like memorandum of association and article of association। मतलब incorporation के जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी कौन प्रिपेयर करेगा, प्रमोटर प्रिपेयर करेगा। फोर्थ है अप्रोच इन्वेस्टर फॉर कलेक्टिंग द कैपिटल फॉर द कंपनी। मतलब वो इन्वेस्टर को भी अप्रोच करेगा कि मेरी कंपनी में क्या करो, आप इन्वेस्ट करो। फिफ्थ है प्रमोटर ऑफ 10 nominated themselves as the first director of the company and are the first subscriber of to the memorandum and article of association। मतलब वो चाहे तो अपने आप को फर्स्ट डायरेक्टर भी बोल सकता है और फर्स्ट डायरेक्टर बन भी सकता है और सेकंड फर्स्ट शेयर होल्डर भी बन सकता है। 6, the promoter can enter into contract with the third party on behalf of the proposed company। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है proposed company, मतलब अब तक कंपनी खुली नहीं है, proposed company। These contract are called as a pre-incorporation contract। इसलिए सपोज कि फॉर एग्जाम्पल, वापस से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, प्लीज समझना। मिस्टर एक्स है, प्रमोटर है, उसने सोचा कि मुझे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मुझे क्या करना है, कंपनी खोलना है। एग्जाम्पल समझना प्लीज। मिस्टर एक्स ने अभी खाली कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर वाई के साथ, वो आउटसाइडर पार्टी, थर्ड पार्टी है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मिस्टर वाई के साथ, बट मिस्टर एक्स बोलता है मैं मेरे नाम पे नहीं करूंगा, मैं प्रपोज्ड कंपनी जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड खुलेगी ना इन फ्यूचर में, उसके नाम पे करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे, जो वाई और एक्स के बीच में बना है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कंपनी खुली नहीं है इसलिए वर्ड यूज हुआ प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और क्या बोल सकते हो, प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग अ मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हायरिंग ऑफिस प्रीमाइसिस एट एक्स्ट्रा। देखो अगर सपोज कि मिस्टर एक्स अगर मिस्टर वाई या तो कोई अदर थर्ड पार्टी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपको फिड्यूसरी रिलेशन में क्या करना है, काम करना है। मतलब कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करना है, अपना बेनिफिट नहीं देखना है। तो ये भी चीज क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। 7 पॉइंट बोलता है promoter has a fiduciary duties towards the company they are setting up। they are supported to act in a such a manner so as to protect and promote the interest of the proposed company। they cannot make any secret profit while promoting the company। जब भी कंपनी प्रमोट कर रहा है तभी उसको कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट छुपाना नहीं है। नेक्स्ट, they have to disclose any personal interest they have in the transaction they have enter on the behalf of the proposed company। देखो यहाँ पे घड़ी घड़ी वर्ड यूज हुआ है proposed company, मतलब कंपनी खुलने वाली है, अब तक खुली नहीं है। तो वो जो भी काम करेगा कंपनी के बेनिफिट के लिए करेगा और उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसको बता देना है कि भाई ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर इंकॉर्पोरेशन the company compensate the promoter by the reimbursement them the expense incurred by them in promotion of the company known as a preliminary expenses। मतलब कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स ने जो भी खर्चा किया रहेगा कंपनी खुलने से पहले, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन के पहले, तो वो सब खर्चा कंपनी दे देगी। कंपनी खुलने के बाद कंपनी किसको दे देगी, प्रमोटर को दे देगी। वो खर्चे को क्या बोलेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोलेंगे। Immediately after incorporation of the company, the board of director take a charge of the management of the company। मतलब एक बार कंपनी खुल जाने के बाद पूरा कंट्रोल कौन ले लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले लेगा। तो आई होप तुम लोग को क्लियर है क्या पढ़ा अपन ने, रोल प्रमोटर क्या होता है और रोल ऑफ द प्रमोटर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पढ़ेगा अपन
कि स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ द कंपनी। देखो पूरा ये पार्ट प्रमोशन पे फोकस है मेरा कि प्रमोशन होता क्या है, ठीक है। चलो अभी स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स इन प्रमोशन ऑफ द कंपनी, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है प्रमोशन ऑफ द कंपनी के अंदर। प्रमोशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स, कम अप विद द बिजनेस आइडिया, जो अपन ऊपर पढ़े थे वही सभी है यहाँ पे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान कि भाई कौन से कितना बजट चाहिए अपने को बिजनेस चालू करने के लिए। प्रिपेयर करेगा मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो ऊपर पढ़ा था रोल ऑफ प्रमोटर के अंदर। फोर्थ देखेगा एंटर इनटू द प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी के साथ प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा। और अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। तो अपन उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी क्या लिखा है, फर्स्ट है कम अप विद द आइडिया और सजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। The promoter come up with the business activity that they wish to undertake. They choose a business activity after studying the various factors like a scope of business, competitions in the market, availability of factor of productions, applicability of law, etc. Based on these, they prepare the business plan. Of course, जो भी बिजनेस आइडिया सोच रहे हो तो कोई भी बिजनेसमैन ये सब चीजें सोचेगा ना कि मुझे पैसा कितना चाहिए, यहाँ पे कंपटीशन कितनी है, ये लोकेशन मेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं, मतलब वो वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी क्या करेगा, कंसिडर करेगा जब भी वो बिजनेस आइडिया सोच रहा है तभी। सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान, मतलब डिसाइड करेगा कि मुझे कितना फंडिंग चाहिए उसके लिए और कहाँ से फंडिंग चाहिए और कहाँ से मैं अवेलेबल कर सकता हूँ फंडिंग को। The promoter decide the scale of operation and accordingly prepare the financial plan. The financial plan give the detail of the amount of capital needed and from where to raise it. मतलब कितना अमाउंट चाहिए और कहां से हम लोग उठा सकते हो पैसा, उसका भी क्या करना है, प्लान करना है। थर्ड है प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नथिंग बट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट भी कौन प्रिपेयर करेगा, प्रमोटर करेगा। प्रमोटर प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज the memorandum of association and article of association, which is the submitted along with the application of incorporation of the company to register of the company. Fourth, preliminary enter होगा contract between third party on behalf of the proposed company. The promoters may enter into the preliminary contract with the third parties. They enter into such contract so that company can start a business activity immediately after its incorporation. और last दिया है appoint the first director. Promoter have to appoint a first director who will take a charge the management of the company immediately after the incorporation. Promoter often nominate themselves as the first director of the company. मतलब प्रमोटर चाहे तो दूसरे बंदे को भी प्रमोटर बना सकता है या तो अपने आप को भी फर्स्ट डायरेक्टर के फॉर्म में क्या कर सकता है, मैनेजर डायरेक्टर बना सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। देखो ये वाले पार्ट्स के अंदर मैं खाली इतना ही पढ़ा रहा हूं कि क्या मीनिंग था और क्या प्रमोशंस क्या था और स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रमोशन। नेक्स्ट वाले आने वाले पार्ट्स के अंदर जो पार्ट सेकंड होगा अपना, उसके अंदर मैं पढ़ा होगा कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी के क्या स्टेप्स है और थर्ड वाले पार्ट्स के अंदर मैं पढ़ा होगा कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है। देखो तीनों पार्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूं कि इजीली तुम लोग क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।